नमस्कार दोस्तों, आप सब लोग कैसे हैं। आज हम 125 प्रश्नों का हिंदी साहित्य का प्रैक्टिस सेट हल करेंगे। आप सब लोग एक कॉपी और पेन में अपने द्वारा इन प्रश्नों को हल कीजिए और देखिए आप कितने अंक इस क्वेश्चन पेपर में प्राप्त करते हैं। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला, बालिका गच्छन्ति अस्ति। इसका उत्तर होगा विकल्प ए बालिका जाएगी, बी बालिका जाती होगी, सी बालिका जा रही थी, डी बालिका जा रही है। तो उत्तर क्या आ जाएगा? डी बालिका जा रही है। अगला दोस्तों, सर्वस्व रूप है तो सर्वस्व है षष्ठी विभक्ति एक वचन। क्या है? षष्ठी विभक्ति एक वचन। अगला दोस्तों देखते हैं, भास की कृति है तो दोस्तों महाकवि भास। महाकवि भास की कृति कौन सी है? बाल भारत, बाल चरितम, नैषध चरितम, नागानंद। तो दोस्तों इसका विकल्प क्या हो जाएगा? बाल चरितम। दोस्तों बाल चरितम दूतवाक्यम, कर्णभारम, अभिमारकम, प्रतिमा नाटिकम, अभिषेक नाटिकम, प्रतिज्ञा योगंधरायणम, स्वप्नवासव दत्तम, उरुभंगम, चारुदत्तम के लेखक कौन हैं? बाल। और बाल चरितम के लेखक कौन है? भास। जबकि बाल भारत के लेखक हैं राजशेखर। कौन है? राजशेखर जी हैं। और सबको पता है नैषध चरितम श्रीहर्ष जी और नागानंद हर्षवर्धन। दोस्तों हर्षवर्धन नागानंद और श्रीहर्ष नैषध चरितम। अगला दोस्तों, उपाय वही सही होता है जिसका लोहा विरोधी भी माने। इस लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? ए आधा तीतर आधा बटेर, बी चमत्कार को नमस्कार, डी जादू वही जो सिर चढ़कर बोले। तो उत्तर क्या आ जाएगा? सी जादू वही जो सिर चढ़कर बोले। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों देखते हैं, अंत्यज का सही शब्द क्या है? वह व्यक्ति जो अपंग हो, वह व्यक्ति जो जन्म के उपरांत त्याग दिया गया हो, वह व्यक्ति जो निम्न कुल में निम्न छूत वर्ग में पैदा हुआ हो। तो उसका क्या आ जाएगा? अंत्यज। 5 सही हो जाएगा। अगला, उसने खा लिया होगा वाक्य है विस्मयवाचक, प्रश्नवाचक, आज्ञावाचक, संदेहवाचक। इसका उत्तर क्या होगा? उसने खा लिया होगा तो इसका उत्तर हो जाएगा संदेहवाचक। क्या हो जाएगा? संदेहवाचक। अगला, गौरव शब्द का विलोम शब्द क्या है? सौष्ठव, अपमान, पल्लव, लाघव। तो क्या हो जाएगा? लाघव। उसका विलोम क्या हो जाएगा? लाघव। अगला दोस्तों, शाखा मृग शब्द का पर्यायवाची है तो दोस्तों हिरण, वानर, तोता, भौरा। दोस्तों तुलसीदास रामायण में रामचरितमानस में एक पंक्ति है, शाखा मृग कै मनु बड़िसाई, शाखा ते शाखा पर जाई। दोस्तों उत्तर आ जाएगा बी वानर। अगला, प्रत्युत्पन्न शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है? दोस्तों प्रत्युत्पन्न में प्रयुक्त उपसर्ग आपका आएगा सी प्रति। क्या आ जाएगा? प्रति। अत्याधिक। दोस्तों अत्याधिक संधि का संधि विच्छेद है अत्याधिक, अत्यधिक, अतिधन अधिक और अंत्यधन अधिक। दोस्तों इसका विकल्प हो जाएगा सी अतिधन अधिक। यह यण संधि है। कौन सी संधि है? यण संधि। कौन सी संधि है? यण संधि। अगला दोस्तों अगला क्वेश्चन 10 क्वेश्चन आपके हो गए हैं। अगला क्वेश्चन 11वां क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो ताला, बेल, माला, सैया। तो बेल नहीं है, सैया नहीं है, माला नहीं है। उत्तर क्या आ जाएगा? ताला। क्या आ जाएगा? उत्तर ताला। अगला दोस्तों, वाक्यों में अपादान परसर्ग। दोस्तों अपादान परसर्ग का जो भाववाचक वाक्य होते हैं और त्याग दे देने पर, अब देखिए से शब्द से युक्त दो होते, एक करण से और एक अपादान से। करण से तृतीय में होता है और अपादान से पंचमी में आता है। तो दोस्तों हम कान से सुनते हैं, कान के द्वारा सुनते हैं। हम मोहन से उठा जाता है और राम ने अपने पुत्र से नाता तोड़ लिया
और रावण राम के बाण से मारा गया। अच्छा दोस्तों, इसका विकल्प क्या आ जाएगा? ये गलत हो जाएगा। इसमें देखिए दोस्तों, हम एक ट्रिक लगाते हैं, जिस वाक्य में के द्वारा से वाक्य कंप्लीट हो जाए। जैसे हम कहते हैं हम कान के द्वारा सुनते हैं, इसका मतलब ये अपादान आ जाएगा। मोहन के द्वारा उठा नहीं जाता है। फिर राम के द्वारा रावण राम के बाण के द्वारा मारा गया। लेकिन विकल्प सी में राम ने अपने पुत्र के द्वारा नाता तोड़ लिया, तो ये विकल्प, ये वाक्य कंप्लीट नहीं बन पा रहा। इसका विकल्प हो जाएगा सी। अगला दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 कि कतिपय हिंदी व्याकरणज्ञ द्वारा संज्ञा प्रतिनिधि शब्द का प्रयोग किया जाता है। संज्ञा के लिए संज्ञा प्रतिनिधि शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों कौन सा शब्द आ जाएगा? सर्वनाम। क्या आ जाएगा? सर्वनाम। अगला दोस्तों क्या उत्तर आ जाएगा? सर्वनाम। अगला कुछ, किसी, कोई नहीं आदि शब्द किस प्रकार के सर्वनाम हैं? तो निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संशयवाचक और संबंधवाचक। तो दोस्तों ये सब क्या हैं? अनिश्चयवाचक। बी। कौन से हैं? अनिश्चयवाचक। अगला दोस्तों संज्ञा पदबंध बतलाने वाला वाक्य कौन सा है? दोस्तों संज्ञा पदबंध एक साधारण तौर पर उस वाक्य के उस भाग को कहते हैं जिसमें एक से अधिक पद परस्पर संबद्ध होकर अर्थ तो देते हैं किंतु पूरा अर्थ नहीं देते, उसे हम संज्ञा पदबंध कहते हैं। तो दोस्तों संज्ञा पदबंध वाक्य कौन सा है? एक तरीके से हम लोकोक्ति या मुहावरा को संज्ञा पदबंध के नाम से जानते हैं। दोस्तों चांद से प्यारा मुखड़ा, घर से होकर जाऊंगा, देव का मारा वह, रात को पहरा देने वाला। तो उत्तर क्या हो जाएगा? डी, रात को पहरा देने वाला। अगला दोस्तों प्रश्न क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 बूंद आघात सघैगिर कैसे, खल के बचन संतसई जैसे में अलंकार कौन सा है? तो दोस्तों उपमा, उदाहरण, उत्प्रेक्षा और रूपक। तो दोस्तों इसमें उदाहरण अलंकार होगा। दोस्तों देखते हैं कि इसमें दो साधारण धर्म है। पहला साधारण धर्म क्या कहलाता है कि बूंद आघात सघैगिर कैसे। इसका मतलब क्या है कि पर्वत बूंदों का आघात किस प्रकार सहता है, कैसे सहता है। उदाहरण क्या दिया गया? खल के बचन संत जय सह जैसे। तो जैसे खल का वचन जो है संत लोग सह लेते हैं। तो इसमें दो भिन्न भिन्न साधारण धर्मों और वाचक शब्द द्वारा उनमें समानता दिखाई गई हो, तो वहाँ क्या होता है? उदाहरण अलंकार होता है। तो दोस्तों इसका आंसर होगा बी, उदाहरण अलंकार। अगला दोस्तों प्रश्न क्या कह रहा है? करुण रस का स्थायी भाव क्या है? तो करुण रस का स्थायी भाव क्या है? शोक। दोस्तों क्रोध रौद्र रस का, रति श्रृंगार रस का और निर्वेद शांत रस का उदाहरण होता है। अगला दोस्तों प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है अगला 18वां। रस निष्पत्ति के संबंध में भट्ट लोल्लट का मत है अनुमतिवाद, उत्पत्तिवाद, भुक्तिवाद, अभिव्यक्तिवाद। तो दोस्तों उत्तर क्या आ जाएगा? उत्पत्तिवाद या निष्पत्तिवाद। इन्होंने रस की निष्पत्ति मानी है, तो इसका क्या आ जाएगा? भट्ट लोल्लट। दोस्तों याद रखिएगा कि अनुमतिवाद आचार्य शंकुक का है, आचार्य शंकुक का। शंकुक। भुक्तिवाद भट्ट नायक का, भट्ट नायक का। और अभिव्यक्तिवाद अभिनव गुप्त का, अभिनव गुप्त जी का अभिव्यक्तिवाद। तो दोस्तों उत्पत्तिवाद, इसको निष्पत्तिवाद भी कहते हैं, ये किसका है? भट्ट लोल्लट जी का है। अगला दोस्तों मणिकर्णिका के लेखक कौन है? मणिकर्णिका दोस्तों यह एक दलित आत्मकथा है। यह तुलसीराम की आत्मकथा का दूसरा भाग है। पहला भाग उन्होंने लिखा था मुरदहिया के नाम से, मुरदहिया के नाम से उन्होंने पहला भाग लिखा था।
पहला भाग उन्होंने लिखा था 2010 में और दूसरा भाग ये मणिकर्णिका लिखी थी उन्होंने 2014 में। दोस्तों इन सब एक्स्ट्रा फैक्ट को आप नोट करते जाइएगा। ओम प्रकाश वाल्मीकि जी ने भी 1997 में जूठन नाम की आत्मकथा लिखी थी। यह पहली दलित आत्मकथा है। अगला प्रश्न दोस्तों क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है? महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नव जागरण, इसके लेखक कौन है? तो दोस्तों महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नव जागरण के लेखक हैं हमारे डॉक्टर रामविलास शर्मा जी। रामविलास शर्मा जी ने बहुत से ग्रंथ लिखे हैं, आलोचना ग्रंथ है उनका ये रामविलास शर्मा। इनको देखते हैं। इनका एक ग्रंथ है प्रेमचंद्र, दूसरा है प्रेमचंद्र और उनका युग, भारतेंद्र युग, निराला, प्रगति और परंपरा, साहित्य और संस्कृति, प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं, रामचंद्र शुक्ल और हिंदी आलोचना, आस्था और सौंदर्य, भाषा और समाज, साहित्य स्थायी मूल्यांकन, साहित्य, निराला की साहित्य साधना, भारतेंद्र युग। इसके बाद हिंदी साहित्य का विकास, नई कविता और अस्तित्ववाद, हिंदी का जातीय इतिहास, भारतीय सौंदर्य बोध और तुलसीदास तथा बड़े भाई, ये सब इनकी रचनाएं हैं। दोस्तों याद रखिएगा, फिर से रिपीट कर लीजिए या लिख लीजिएगा। प्रेमचंद्र और उनका युग, भारतेंद्र युग, निराला, प्रगति परंपरा, साहित्य संस्कृति, प्रेमचंद्र और उनका युग, प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं, रामचंद्र शुक्ल और हिंदी आलोचना, आस्था और सौंदर्य, भाषा और समाज, साहित्य स्थायी मूल्यांकन, निराला की साहित्य साधना, भारतेंद्र युग, हिंदी की साहित्य परंपरा का विकास, नई कविता और अस्तित्ववाद, हिंदी का जातीय साहित्य, भारतीय सौंदर्य बोध, तुलसीदास, बड़े भाई इत्यादि। अगला दोस्तों क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, साहित्यालोचन किसका समीक्षात्मक ग्रंथ है? तो साहित्यालोचन समीक्षात्मक ग्रंथ है रामचंद्र शुक्ल, श्याम सुंदर दास, बाबू गुलाब राय, महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा श्याम सुंदर दास। दोस्तों रामचंद्र शुक्ल ने रस मीमांसा लिखा और महावीर प्रसाद द्विवेदी का संपत्ति शास्त्र नाम का ग्रंथ है। तो दोस्तों याद रखिएगा साहित्यालोचन किसका है? बाबू श्याम सुंदर दास जी का। अगला दोस्तों हिंदी नाटक उद्भव और विकास के लेखक कौन हैं? डॉक्टर दशरथ ओझा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, राजेंद्र अवस्थी। तो डॉक्टर दशरथ ओझा हिंदी नाटक और विकास के लेखक हैं। अगला दोस्तों 23 नंबर, अशोक के फूल किस प्रकार का निबंध है? वैचारिक, प्रकृतिपरक, भावात्मक और ललित निबंध। तो अशोक के फूल एक ललित निबंध है। कौन सा निबंध है? ललित निबंध है। दोस्तों इसके लेखक कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। कौन से हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। तो याद रखिएगा कुटच के फूल, अशोक के फूल किसका ग्रंथ है? हजारी प्रसाद। यौवन के पारद्वार, दोस्तों यौवन के पारद्वार किसके निबंध के लेखक कौन हैं? तो यौवन के पारद्वार नामवर सिंह, अज्ञे, डॉक्टर नगेंद्र और निर्मला जैन। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा डॉक्टर नागेंद्र। क्या हो जाएगा? डॉक्टर नगेंद्र। अगला दोस्तों अर्धनारीश्वर निबंध संग्रह के रचनाकार का नाम है? शांतिप्रिय द्विवेदी, रामधारी सिंह दिनकर, अज्ञे, वासुदेव शरण अग्रवाल। तो अर्धनारीश्वर निबंध संग्रह के लेखक कौन से हैं? तो दोस्तों रामधारी सिंह दिनकर। इनके अन्य निबंध है मिट्टी की ओर, उछली आग, रेती के फूल, वट पीपल, आधुनिकता बोध। दोस्तों शांतिप्रिय द्विवेदी जी भी बहुत महत्वपूर्ण लेखक हैं। इनके निबंध संग्रह कौन से हैं? कवि काव्य, संचारणी, जीवन यात्रा। कौन से हैं? कवि काव्य, संचारणी और जीवन यात्रा। अज्ञे जी के निबंध ग्रंथ कौन से हैं? आत्मनेपद, त्रिशंकु, आलबाल, अद्यतन, लिख कागद कोरे। अगला दोस्तों 26वां क्वेश्चन, हिंदी का ऐसा कौन सा निबंधकार है जिसके ध्यान में लिखते समय बाण और डंडी रहा करते थे? तो दोस्तों
ये रामचंद्र शुक्ल, गोविंद महावीर प्रसाद द्विवेदी, गोविंद नारायण मिश्र और चंद्रधर शर्मा गुलेरी। दोस्तों चंद्रधर शर्मा ये आ जाएगा गोविंद नारायण मिश्र। दोस्तों गोविंद नारायण मिश्र ऐसे उपन्यासकार हैं जिनके लिखते समय बाण और डंडी रहा जाते थे। तुलसी इनके बारे में रामचंद्र शुक्ल ने कहा था, इनके गद्य के सायास अनुप्रास में गुच्छे शब्द गुच्छों का एक अटाला समझिए। दोस्तों गोविंद नारायण मिश्र के निबंध समझिए कौन कौन से हैं। प्राकृत विचार, भक्ति विचार, कवि और चित्रकार। प्राकृत विचार, भक्ति विचार, कवि और चित्रकार, ये लेखक के कौन हैं? दोस्तों गोविंद नारायण मिश्र। संस्कृत के 4 अध्याय। दोस्तों संस्कृत के 4 अध्याय किसका ग्रंथ है? तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, अज्ञेय, मुक्तिबोध, जयशंकर प्रसाद और दिनकर। तो ये किसकी रचनाएं हैं? संस्कृत के 4 अध्याय। रेणुका, उर्वशी, कुरुक्षेत्र, हुंकार, रश्मृति, परशुराम की प्रतीक्षा, नील कुसुम, हारे को हरिनाम आदि रचनाएं किसकी हैं? दिनकर जी की हैं। तो इसका विकल्प क्या हो जाएगा? डी, संस्कृत के 4 अध्याय दिनकर जी। अगला दोस्तों, वैर क्रोध का आचार्य मुरब्बा है, यह कथन किसका है? यह कथन है दोस्तों रामचंद्र शुक्ल जी का। यह कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल जी का। अगला दोस्तों प्रश्न क्या कहलाता है? ठिठुरता हुआ गणतंत्र। दोस्तों ठिठुरता हुआ गणतंत्र, यह प्रश्न, यह ठिठुरता हुआ गणतंत्र किसकी रचना है? तो भगवती चरण वर्मा, शरद जोशी, हरिशंकर परिशाई और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। तो ठिठुरता हुआ गणतंत्र किसकी रचना है? हरिशंकर परिशाई जी की। दोस्तों सी, इसका उत्तर क्या हो जाएगा? सी। नीलम देश की राजकन्या किस विधा की रचना है? अगला दोस्तों, नीलम देश की राजकन्या किस विधा की रचना है? तो नीलम देश की राजकन्या उपन्यास, कहानी, एकांकी और आत्मकथा। तो यह एक कहानी आत्मकथा किसने लिखा है? जैनेन्द्र जी ने लिखा है। किसने लिखा है? जैनेन्द्र कुमार ने नीलम देश की राजकन्या, फांसी, वातायन, दो चिड़िया, ध्रुव, पाजेब, जयसंधि आदि इनकी राजकन्या। दोस्तों इनकी पहली कहानी कौन सी थी? दोस्तों खेल। कौन सी थी? खेल। याद रखिएगा, इनकी पहली कहानी खेल। अगला दोस्तों, अगला प्रश्न है, मुंशी धनपत राय को प्रेमचंद्र नाम से सुशोभित करने वाले कौन से थे? तो दोस्तों मुंशी प्रेमचंद को धनपत राय से प्रेमचंद्र नाम से सुशोभित करने वाले कौन से थे? धनपत राय को प्रेमचंद, इनके एक दोस्त थे दया नारायण निगम। कौन से थे? दया नारायण निगम। दोस्तों विकल्प ऐसे हैं कि आप कंफ्यूज हो जाएंगे, तो दया नारायण निगम जी विकल्प ए सही हो जाएगा। देव नारायण भी नहीं है, मुंशी अजायब लाल भी नहीं है। भोला राम का जीव व्यंग के लेखक कौन है? हरिशंकर परशाई, ज्ञान वाजपेयी, राम गोपाल शुक्ल, श्रीलाल शुक्ल। इसके उत्तर कौन सा होगा? हरिशंकर परशाई। अगला दोस्तों विकल्प है कामरेड का कोट। अगला विकल्प क्या है? कामरेड का कोट रचना के लेखक कौन कौन से हैं? तो कामरेड के कोट के लेखक कौन से हैं? विनोद कुमार शुक्ल, अखिलेश, ज्ञान रंजन और संजय। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? संजय ने कामरेड का कोट, नंगा और भागदत्त का हाथी। कौन सी? नंगा, भागदत्त का हाथी। भागदत्त का हाथी, ये इन्होंने रचनाएं लिखी थी। अगला दोस्तों प्रश्न क्या कहला? सफ़ेद कौवा कहानी के लेखक कौन है? तो सफ़ेद कौवा मंजुला भगत, रमेश बत्रा, मृदुला गर्ग और सुरेंद्र तिवारी। तो दोस्तों मंजुला भगत इस कहानी के लेखिका कौन है? मंजुला भगत। और मंजुला भगत के और कहानियों के लेखक, सफ़ेद कौवा कहानी के लेखक कौन है? मंजुला भगत। दुनिया का कायदा, उसका विद्रोह, डेफोडिल जल रहे नामक कहानी मृदुला गर्ग की हैं। डेफोडिल जल रहा है, दुनिया का कायदा और उसका विद्रोह। अगला दोस्तों
आरंभिक कहानी प्लेग की चुड़ैल किसकी के लेखक कौन थे? आरंभिक कहानी प्लेग की चुड़ैल के लेखक कौन थे? भगवान दास, किशोरीदास गोस्वामी, बंग महिला और गिरिजा दत्त बाजपेयी। तो इसका उत्तर हो जाएगा भगवान दास। दोस्तों किशोरीलाल गोस्वामी इंदुमती, गिरिजा दत्त बाजपेयी पंडित और पंडितानी और बंग महिला धुलाई वाली। किंतु दोस्तों प्लेग की चुड़ैल किसने लिखी थी? लाला भगवान दास ने। ननकू सिंह किस कहानी का पात्र है? तो दोस्तों ननकू सिंह कहानी पात्र है दो बांके, शरणागत, खेल और गुंडा। तो दोस्तों इन्होंने गुंडा कहानी के पात्र हैं। कौन कौन से? गुंडा कहानी के पात्र हैं। दो बांके दोस्तों कहानी किसने लिखी है? भगवती चरण वर्मा। शरणागत कहानी किसने लिखी? वृंदालाल वर्मा। ये शरणागत वृंदावन लाल वर्मा और दो बांके भगवती चरण वर्मा। दोस्तों पूछा जाता है, दोनों प्रश्न पूछे जा चुके हैं, याद रखिएगा। इसके बाद खेल जैनेन्द्र कुमार की प्रथम कहानी है। इसके बाद आरंभिक कहानी धुलाई वाली की रचनाकार कौन है? बंग महिला। उत्तर क्या आ जाएगा दोस्तों? बंग महिला। अगला अंधेरे दस्यु फिर भी मैं तुमसे प्रेम करती हूँ प्रसाद की यह पंक्ति किस कहानी से है? दोस्तों यह कहानी आकाशदीप से है। किससे है? आकाशदीप से। दोस्तों शेष समस्त कहानियाँ महाकवि जयशंकर प्रसाद जी की हैं। अगला दोस्तों घीसू और माधो किस कहानी के पात्र हैं? तो घीसू और माधो प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद की प्रसिद्ध कहानी कफन के पात्र हैं। किसके पात्र हैं? कफन के पात्र हैं घीसू और माधव। अगला दोस्तों याद रखिएगा अन्य कहानियाँ इनकी कौन सी हैं? सौत, पंच परमेश्वर, नमक का दरोगा, नशा, काकी और बहुत सी इनकी कहानियाँ। उसने कहा था कहानी के लेखक किसने है? तो उसने कहा था कहानी के लेखक जयशंकर प्रसाद, रामवृक्ष बेनीपुरी, वृंदावन लाल वर्मा। तो दोस्तों उसने कहा था के लेखक कौन से हैं? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। दोस्तों ये फ्लैशबैक पद्धति में लिखी गई पहली कहानी है और उन्होंने कुल 3 कहानियाँ लिखी। उसने कहा था, सुखमय जीवन और बुद्धों का कांटा। यह 1915 में कहानी लिखी गई थी। कब लिखी गई थी दोस्तों? 1915 में। दोस्तों याद करिए, ये फैक्ट नोट करिए, सारे प्रश्न बेहद इंपॉर्टेंट हैं। दोस्तों 41वां क्वेश्चन है, रुकोगी नहीं राधिका के लेखक कौन सी हैं? उषा प्रियमवदा, 55 खंभे लाल। उषा प्रियमवदा इसकी लेखक कौन सी है? उषा प्रियमवदा। तो इसके अन्य कहानियाँ कौन सी हैं? 55 खंभे, लाल दीवारें, शेष यात्रा, अंतर्वशी, भय, कबीर, उदास। तो रुकोगी नहीं राधिका के उपन्यासकार कौन से हैं? तो उषा प्रियमवदा। नागफनी का देश किस काल की रचना है? तो नागफनी का देश दोस्तों अमृत राय की रचना है। किसकी रचना है? अमृत राय। और यह 1953 में प्रकाशित हुई। कब प्रकाशित हुई? 1953 में प्रकाशित हुई। अब दोस्तों कौन सा काल बनेगा? ये दोस्तों आधुनिक काल बनेगा। ठीक है, तो ये इसके रचनाकार कौन से हैं? इनके रचनाकार हैं अमृत राय। कौन से हैं? अमृत राय। अगला दोस्तों चाक उपन्यास की लेखिका कौन सी है? तो चाक उपन्यास की लेखिका हैं मैत्रेयी पुष्पा, मृदुला गर्ग, रमणिका गुप्ता और प्रभा खेतान। तो दोस्तों विकल्प आ जाएगा ए मैत्रेयी पुष्पा। मृदुला गर्ग ने लिखा था कठगुलाब और मिलजुल मन। और प्रभा खेतान का दोस्तों प्रसिद्ध उपन्यास है पीली आंधी। अगला दोस्तों गोबर गणेश उपन्यास के लेखक कौन से हैं? तो गोबर गणेश उपन्यास के लेखक हैं दोस्तों प्रेमचंद्र, विनोद कुमार शुक्ल, रामदेव शुक्ल और रमेश चंद्र शाह। तो विकल्प आ जाएगा रमेश चंद्र शाह। यह 1978 में लिखा गया था। कब लिखा गया था? 1978 में लिखा गया था। अगला दोस्तों 45वां है नेताजी कहिन के रचनाकार कौन से हैं? तो नेताजी कहिन के रचनाकार हैं श्याम मनोहर श्याम जोशी। कौन है? मनोहर श्याम जोशी हैं नेताजी कहिन के रचनाकार। अगला दोस्तों एक पत्री के नोट्स उपन्यास के लेखककार कौन से हैं? तो एक पत्री के नोट्स उपन्यास के लेखककार विकल्प देखिए, विकल्प देखते हैं गिरिराज किशोर, महेंद्र भल्ला, गोविंद सेठ और राजेश सेठ। तो उत्तर क्या आ जाएगा? महेंद्र भल्ला। एक
पति के नोट्स। अगला दोस्तों प्रश्न है, वह पथबंधु था उपन्यास के लेखक कौन से हैं? तो वह पथबंधु था नरेश मेहता, प्रभाकर माचवे, भैरव प्रसाद गुप्त और रांगे राघव। तो दोस्तों वह पथबंधु था उपन्यास के लेखक हैं नरेश मेहता। अगला दोस्तों, गोदान उपन्यास कौन सा है? यथार्थवादी, आदर्शोन्मुखी, आदर्शवादी और यथार्थोन्मुखी आदर्शवादी। तो दोस्तों ये उसका उत्तर क्या आ जाएगा? गोदानमुख है आदर्शोन्मुख यथार्थवादी। अगला दोस्तों, राही मासूम रजा का उपन्यास नहीं है। तो राही मासूम रजा के उपन्यास टोपी शुक्ला, दिल एक सादा कागज, समर शेष, कटरा बी आरचू। तो इसमें क्या विकल्प आ जाएगा? कटरा बी आरजू, समर और टोपी शुक्ला और दिल सादा है, ये राही मासूम रजा के उपन्यास है। समर शेष है, समर शेष इनका उपन्यास नहीं है। समर शेष है उपन्यास है बाकी बिस्मिल्लाह जी के उपन्यास हैं, समर शेष है। और उनके अन्य उपन्यास है झीनी झीनी बीनी चंदरिया, जहरबाद, सादे का जोकर, अतिथि देवो भव, दंत कथा। ये अब्दुल बिस्मिल्लाह का चर्चित उपन्यास है। अगला दोस्तों देखते हैं प्रश्न क्या कह रहा है कि 50वां नंबर, प्रेमचंद जी का जन्म कब और कहाँ हुआ? तो प्रेमचंद्र जी का जन्म कहाँ हुआ? प्रेमचंद्र जी का जन्म हुआ था 31 जुलाई 1980 से बनारस से 4 मील दूर। 31 जुलाई 1980 को बनारस से 4 मील दूर लमही नामक गांव में हुआ था। अगला दोस्तों, गोदान का कौन सा पात्र प्रगतिवादी विचारों का वाहक माना जाता है? तो गोदान का कौन सा पात्र प्रगतिवादी विचारों का वाहक माना जाता है? दोस्तों प्रोफेसर मेहता। कौन सा? प्रोफेसर मेहता। दोस्तों आलोचक कहते हैं कि प्रेमचंद्र ने स्वयं के विचार प्रोफेसर मेहता के माध्यम से उपन्यास में प्रस्तुत किए हैं। अगला दोस्तों क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास प्रेमचंद्र का उपन्यास नहीं है? गोदान, रंगभूमि, गबन, बाणभट्ट की आत्मकथा। तो दोस्तों 52 नंबर क्वेश्चन ये आ जाएगा, बाणभट्ट की आत्मकथा। अगला, तमस उपन्यास के प्रमुख समस्या क्या है? सांस्कृतिक विघटन, सामाजिक विषमता, गरीबी, सांप्रदायिक वैमनस्यता। दोस्तों तमस विघटन का सांप्रदायिक वैमनस्यता इसका है तमस की प्रमुख समस्या। अगला, सेवा सदन। दोस्तों सेवा सदन किसका उपन्यास है? प्रेमचंद जी का। यह कब प्रकाशित हुआ? तो सेवा सदन 1907, 1918, 1920, 1934। तो दोस्तों क्या आ जाएगा? 1918 में। सामाजिक उपन्यास अमरबेल। अमरबेल के लेखक कौन है? अमरबेल के लेखक हैं वृंदावन लाल वर्मा जी। अमरबेल के लेखक वृंदावन लाल वर्मा जी हैं। अगला दोस्तों, सुबह दोपहर शाम किस प्रसिद्ध उपन्यासकार की रचना है? तो सुबह दोपहर शाम प्रेमचंद्र, वृंदावन लाल वर्मा, उपेंद्रनाथ अश्क, कमलेश्वर। तो 56वां क्वेश्चन क्या आ जाएगा? सुबह दोपहर शाम कमलेश्वर जी की प्रसिद्ध रचना है। इनके अन्य उपन्यास, एक सड़क 57, तीसरा आदमी, डाक बंगला, समुद्र में खोया हुआ आदमी, काली आंधी, आगामी अतीत, रेगिस्तान, लौटे हुए मुसाफिर, वही बात, कितने चंद्रकांत, एक और चंद्रकांता, कितने पाकिस्तान और अंतिम सफ़र। दोस्तों कितने पाकिस्तान कमलेश्वर जी का बहुत प्रसिद्ध उपन्यास और बहुत पूछा गया है। मुझे चांद चाहिए। दोस्तों मुझे चांद चाहिए के रचनाकार कौन से हैं? तो मुझे चांद चाहिए के रचनाकार हैं दोस्तों काशीनाथ सिंह, सुरेंद्र वर्मा, मुक्तिबोध और श्रीलाल शुक्ल। तो दोस्तों 58 का 57 का आ जाएगा दोस्तों सुरेंद्र वर्मा। मुझे चांद चाहिए के लेखक कौन है? सुरेंद्र वर्मा। अगला दोस्तों, लड़ाई के रचनाकार कौन है? दोस्तों देखते हैं, लड़ाई के रचनाकार सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, उपेंद्र नाथ अश्क, राम कुमार वर्मा और मोहन राकेश। तो दोस्तों ये सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी का नाटक है लड़ाई उपन्यास। अगला दोस्तों इसके अन्य नाटक हैं बकरी और अब गरीबी हटाओ, इनके प्रमुख नाटक हैं। और लड़ाई ये कब लिखा गया था दोस्तों? ये भी पूछा गया है
1979 कब लिखा गया था? 1979 ईस्वी में लिखा गया था। तो दोस्तों और अन्य उपन्यासकार कौन है? बकरी और अब गरीबी हटाओ। अब गरीबी हटाओ, ये किसके हैं? सब ये हैं तीनों नाटक किसके हैं? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, कौन सी भारतेंदु की रचना नहीं है? वैदिक हिंसा हिंसा न भवति, विशस्य विषमौधम, बादशाह दर्पण और पद्मावती। तो दोस्तों उत्तर आ जाएगा डी, पद्मावती। अगला दोस्तों, भारतेंदु युग की केंद्रीय विधा कौन सी है? दोस्तों भारतेंदु युग की केंद्रीय विधा कौन सी है? तो उपन्यास, कहानी, नाटक और इनमें से कोई नहीं। तो उत्तर आ जाएगा भारतेंदु युग की केंद्रीय विधा नाटक है। कौन सी है? नाटक है। अगला दोस्तों 61वां क्वेश्चन, हिंदी में समस्या नाटकों का प्रवर्तन किसने किया था? अगला दोस्तों, हिंदी में समस्या नाटकों का प्रवर्तन लक्ष्मी नारायण मिश्र ने किया था। इनके प्रसिद्ध नाटक हैं अशोक, क्या है? अशोक सन्यासी। कौन सा है? अशोक सन्यासी, मुक्तिका रैस, राक्षस का मंदिर। एक प्रसिद्ध उपन्यास है सिंदूर की होली, बहुत पूछा जाता है, सिंदूर की होली, ये इनका एक और प्रसिद्ध नाटक है। तो दोस्तों याद रखिएगा, समस्या नाटकों का प्रवर्तन किसने किया था? लक्ष्मी नारायण मिश्र ने किया था। अगला दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो आहुति सही मिले, हरिकृष्ण प्रेमी सही लिखा है। मुक्ति रैस ये गलत है, ये है लक्ष्मी नारायण लाल सही नुमेलित हैं। इसके हैं लक्ष्मी नारायण लाल नहीं, लक्ष्मी नारायण मिश्र जी हैं। अगला तीसरा, विक्रमादित्य ये भी सही है, कोणार्क ये भी सही है। तो मुक्ति रैस के रचयिता कौन है? लक्ष्मी नारायण लाल की अपेक्षा लक्ष्मी नारायण मिश्र हैं। अगला दोस्तों प्रश्न क्या कह रहा है? स्कंदगुप्त नाटक में यह संवाद किसका है? रोने से भीख मांगने से कुछ अधिकार नहीं मिलता, जिनके हाथों में बल नहीं है उनका अधिकार ही कैसा। यह कथन किसका है? तो दोस्तों धातुसेन, भट्टारक, स्कंदगुप्त और कुमारगुप्त। तो यह कथन कहता है उसके पात्र भट्टारक का। किसका पात्र है? ये स्कंदगुप्त का पात्र है नाटक का। अगला दोस्तों, पृथ्वीराज की आंखें एकांकी संग्रह के रचनाकार कौन है? भुवनेश्वर, उदय शंकर भट्ट, लक्ष्मी नारायण मिश्र और राम कुमार वर्मा। तो दोस्तों इसका विकल्प क्या आ जाएगा? पृथ्वीराज की आंखें एकांकी के रचनाकार हैं राम कुमार वर्मा जी। कौन है? राम कुमार वर्मा जी। और अन्य नाटक हैं रेशमी टाई, चारुमित्रा, विभूति, कौमुदी, बापू और रिमझिम। भुवनेश्वर के नाटक संग्रह का नाम है कारवां। दोस्तों याद रखिएगा। आधे अधूरे, दोस्तों 65 नंबर क्वेश्चन, आधे अधूरे नाटक के बारे में सही नहीं है। तो आधे अधूरे के लेखक कौन है? मोहन राकेश जी हैं, मोहन राकेश जी हैं। दोस्तों यह क्या है? यह पारिवारिक विघटन की गाथा है। दूसरा, स्त्री पुरुष के बीच लगाव और तनाव का दस्तावेज, मानवीय संतोष के अधूरेपन का रेखांकन, अपर्याप्त रंग निर्देशों युक्त नाटक कृति। इसका विकल्प क्या हो जाएगा? डी, अपर्याप्त रंग निर्देशों से युक्त नाटक कृति। सैरेंद्री के रचनाकार कौन है? 66 नंबर क्या है? सैरेंद्री के नाटककार कौन है? मैथिली शरण गुप्त जी द्वारा रचित सैरेंद्री के नाटककार कौन है? मैथिली शरण गुप्त। इसका विकल्प बी सही हो जाएगा, सैरेंद्री करण गुप्त। अगला क्वेश्चन दोस्तों, ना खास हिंदी ना खास उर्दू जबान गोया मिलती जुलती हो, यह कथन किसका है? तो दोस्तों शिव प्रसाद हिंद, भारतेंदु हरिश्चंद्र, राजा लक्ष्मण सिंह और जॉर्ज ग्रियर्सन। दोस्तों यह कथन शिव प्रसाद सितारे हिंद का है। दोस्तों राजा लक्ष्मण सिंह शुद्ध संस्कृतनिष्ठ हिंदी के समर्थक थे और शिव प्रसाद सितारे हिंद हिंदी और उर्दू मिश्रित हिंदी के समर्थक थे। उक्त व्यक्ति प्रकरण के लेखक कौन है? तो उक्त व्यक्ति प्रकरण के लेखक हैं दामोदर शर्मा। कौन है? दामोदर शर्मा। यह अच्छा, रोड़ा ने क्या लिखी? राउलवेल लिखी है, राउलवेल किसने लिखी है? रोड़ा ने लिखी है। अच्छा, ज्योतिश्वर ठाकुर ने कौन सी लिखी है? वर्ण रत्नाकर।
जो मैथिली हिंदी की प्रथम रचना है। अच्छा, हेमचंद्र ने हेमचंद्र शब्दानुशासन लिखी है। अगला दोस्तों, नाटक जारी है काव्य संग्रह के रचयिता कौन है? श्रीकांत वर्मा, चंद्रकांत देवताले, धूमिल और लीलाधर जगूड़ी। इसका विकल्प क्या हो जाएगा? डी, लीलाधर जगूड़ी। इनकी अन्य रचनाएं कौन सी हैं? शंख मुड़ी हुई शिखरों पर, इस यात्रा में, रात अभी भी मौजूद है, बची हुई पृथ्वी, घबराए हुए शब्द, भय भी शक्ति देता है। धूमिल की रचनाएं सड़क से संसद तक, कल सुनना मुझे और सुदामा पांडे का प्रजातंत्र। दोस्तों 17वां क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। केवल अपनी धार काव्य संकलन के रचयिता कौन है? तो केवल अपनी धार काव्य संकलन के रचयिता अरुण कमल। विकल्प डी, केदारनाथ अग्रवाल, केदार सिंह और सक्सेना, सर्वेश्वर सक्सेना और अरुण कमल में विकल्प क्या हो जाएगा? अरुण कमल। नए इलाके में किसकी काव्यकृति है? नए इलाके में काव्यकृति किसकी है? तो दोस्तों देखते हैं, नए इलाके में काव्यकृति किसकी है? अरुण कमल। ये भी दोस्तों रिपीट प्रश्न हो गया, ये भी अरुण कमल की ही रचना है। बोधिसत्व, विनोद कुमार शुक्ल, उदय प्रकाश। तो यह अरुण कमल की ही रचना है दोस्तों, दोनों में ही है अरुण कमल विकल्प। अगला दोस्तों देखते हैं 72 नंबरवां प्रश्न क्या कहलाता है। लुकमान अली किसकी काव्य रचना है? लुकमान अली मणिमधुकर, लीलाधर जगूड़ी, सौमित्र मोहन और मंगलेश डबराल। तो लुकमान अली सौमित्र मोहन की काव्य रचना है। इनके अन्य काव्य रचनाएं हैं निषेध, पहचान, चाकू से खेलते हुए। मंगलेश डबराल की एक बहुत प्रसिद्ध रचना है पहाड़ पर लालटेन, और लीलाधर जगूड़ी की नाटक जारी है। तो दोस्तों याद रखिएगा। अगला, नई कविता नाम किसने दिया था? अज्ञे जी ने, मुक्तिबोध जी ने, मलयज और शमशेर बहादुर सिंह ने। तो इसका विकल्प क्या हो जाएगा? ए, अज्ञे जी। लघुमानों की धारणा किसकी प्रवृत्तिगत विशेषता है? नई कविता, दलित विमर्श, प्रगतिवाद और छायावाद। तो इसका विकल्प क्या हो जाएगा? प्रगतिवाद। अगला दोस्तों, नहीं दोस्तों नई कविता, प्रगतिवाद नहीं दोस्तों, नई कविता। अगला दोस्तों, ये उपमान मैले हो गए हैं, देवता इन प्रतीकों से कर गए हैं कूच, कभी वासन अधिक घिसने से मुलम्मा छूट जाता है। उक्त पंक्तियाँ किस कवि की हैं? तो उक्त पंक्तियाँ हैं सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अज्ञे जी की है। अगला दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है? 76वां नंबर देखते हैं दोस्तों। 76वां नंबर, किसकी कविता स्वाधीन भारत के इस्पाती दस्तावेज हैं? तो स्वाधीन भारत के इस्पाती दस्तावेज अज्ञे, गिरजा कुमार माथुर और मुक्तिबोध और दिनकर। तो इसका उत्तर क्या आ जाएगा? मुक्तिबोध। क्या आ जाएगा? मुक्तिबोध। अगला दोस्तों विकल्प, प्रयोगवाद की जन्मदाती पत्रिका कौन सी है? तो प्रयोगवाद की जन्मदाती पत्रिका कौन सी है? तार सप्तक। कौन सी है? तार सप्तक। 1943 में इसका प्रकाशन हुआ था अज्ञे जी द्वारा। किसके द्वारा? अज्ञे जी द्वारा इसका प्रकाशन हुआ था। अगला दोस्तों, गीत फरोश में कवि क्या कहना चाहता है? कवि देखिए दोस्तों, गीत फरोश भवानी प्रसाद मिश्र की एक बहुत प्रसिद्ध कविता है। तो गीत फरोश में कवि क्या कहना चाहता है? गीत फरोश में कवि दूसरों के मन माफिक कविता लिखने और बेचने के लिए कवि विवश है। इसका विकल्प बी सही होगा। दोस्तों क्या है? गीत फरोश में कवि दूसरों के मन माफिक कविता लिखने और बेचने के लिए विवश। इसके लेखक कौन है? भवानी प्रसाद मिश्र। कौन है? भवानी प्रसाद मिश्र जी। प्रसाद मिश्र। अगला दोस्तों 80 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? प्रयोगवाद की प्रवृत्ति नहीं है। क्षणवाद, बौद्धिकता, पारंपरिक उपमानों का प्रयोग, दुखवाद। तो इसका विकल्प क्या आ जाएगा दोस्तों? सी विकल्प, पारंपरिक उपमानों का प्रयोग। पारंपरिक उपमानों का प्रयोग। अगला दोस्तों, फैंटेसी के प्रमुख मुखर प्रयोक्ता कौन से थे हिंदी कविता में?
तो दोस्तों फैंटेसी के प्रखर मुखर प्रयोक्ता थे ए शमशेर बहादुर, बी सर्वेश्वर सक्सेना, सी अज्ञेय, डी मुक्तिबोध। तो उत्तर क्या आ जाएगा? ए शमशेर बहादुर सिंह। दोस्तों मुक्तिबोध को गहन अनुभूति का कवि भी कहा जाता है। अगला दोस्तों क्या कह रहा है? फैंटेसी के प्रमुख प्रवक्ता मुक्तिबोध जी हैं। अगला क्वेश्चन 82 नंबर क्या कह रहा है? निम्न इनमें से एक काव्य संग्रह अज्ञेय जी का नहीं है। आंगन के पार द्वार, धरती, ऐसा घर देखा आपने, सदा नीरा। तो इसका विकल्प क्या है? अज्ञेय जी की। ये देखिए दोस्तों, आंगन के पार द्वार ये भी अज्ञेय जी की कृति है, और ऐसा घर देखा आपने ये भी अज्ञेय जी की कृति है, और धरती ये त्रिलोचन की कृति है। किसकी कृति है? त्रिलोचन की। अगला दोस्तों प्रश्न देखते हैं। उर्वशी के तृतीय अंक के आधार पर कौन सा सही है? दोस्तों उर्वशी के तृतीय अंक के आधार पर विकल्प ए क्या कहलाता है? दोस्तों उर्वशी दिनकर जी की रचना है, और ये भी इसका पहला विकल्प क्या कहलाता है? शक्तिशाली दुर्धर्ष पुरुष भी सुंदरियों के कटाक्ष से आहत हो जाता है। ये सही है दोस्तों। उर्वशी मानवी थी, ये भी सही है दोस्तों। अगला क्या कह रहा है? दोस्तों उर्वशी कहती है कि यह देह भाव भ्रांति है, ये भी सही है दोस्तों। पुरुरवा के अनुसार मर्त्य भाव को देवता कहा जा सकता है, ये विकल्प डी ये गलत है दोस्तों, ये गलत है। बाकी कौन सा सही है? तो यही सही है, बाकी सब अंक गलत हैं। अगला दोस्तों दिनकर की काव्यकृति रश्मिरथी में रश्मिरथी कौन थे? तो कृष्ण, पुरुरवा, कर्ण और परशुराम। तो दोस्तों यह दिनकर का रश्मिरथी काव्य एक खंड काव्य है, और इसमें जो है इसका विकल्प ए कृष्ण, बी पुरुरवा, सी कर्ण और डी परशुराम। तो विकल्प क्या हो जाएगा? सी कर्ण। अगला दोस्तों 85 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? प्रयोगवाद के बाद हिंदी कविता की नवीन धारा जो विकसित हुई है क्या कहा जाता है? नई कविता, प्राचीन कविता, अकविता, तार सप्तक। तो इसका दोस्तों विकल्प क्या हो जाएगा? प्रयोगवाद के बाद हिंदी कविता की जो नवीन धारा विकसित हुई है उसे हम नई कविता कहते हैं। क्या कहते हैं? नई कविता। इसका विकल्प ए सही हो जाएगा दोस्तों। नई कविता का नाम अज्ञेय जी द्वारा दिया गया है। अज्ञेय प्रयोगवाद के प्रवर्तक और उससे अधिक विरोधकर्ता भी थे दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कवि और कविता का नाम लिखिए। मृत्यु तुम्हारा, गरल दंत, कंचुक, कल्पांतर, अखिल विश्व का विवर, वक्रमुख मंडल, दिगमंडल। ये दोस्तों ये कविता किसकी है और किस ग्रंथ से ली गई है? तो दोस्तों ये 86वां क्वेश्चन है। 86वें क्वेश्चन का एक विकल्प है अज्ञेय विवर कविता, पंथ परिवर्तन कविता, निराला कल्पांतर कविता और मुक्तिबोध गरल दंत कविता। तो दोस्तों इसका विकल्प बी सही हो जाएगा, पंथ परिवर्तन कविता। दोस्तों परिवर्तन प्रसिद्ध पंत जी की प्रसिद्ध कविता है परिवर्तन। अगला दोस्तों क्या कह रहा है? 87वां क्वेश्चन। छायावाद को राष्ट्रीय जागरण के काव्यात्मक अभिव्यक्ति किसने कहा है? नामवर सिंह ने, नंद दुलारे वाजपेयी जी ने, डॉक्टर नागेंद्र ने, रामस्वरूप चतुर्वेदी ने। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा डॉक्टर नामवर सिंह ने। किसने कहा था छायावाद को राष्ट्रीय जागरण के काव्यात्मक अभिव्यक्ति? डॉक्टर नामवर सिंह ने कहा था। चंचल किशोर सुंदरता की मैं करती रखवाली, मैं वह हल्की सी मसलन हूँ जो बनती कानों की लाली। यह काव्यांश में वर्णन किसका किया गया है? श्रद्धा का, चिंता का, लज्जा का और आशा का। दोस्तों इसमें लज्जा का चिंतन किया गया। किसका? कामायनी की प्रसिद्ध पंक्तियाँ हैं, इसमें लज्जा का चिंतन किया गया है। दोस्तों 89वां क्वेश्चन क्या कहलाता है? काव्य की आत्मा की संकल्पात्मक अनुभूति है, यह कथन किसका है? काव्य आत्मा की संकल्पात्मक अनुभूति है, यह कथन किसका है? तो यह कथन जयशंकर प्रसाद जी का है। अगला दोस्तों 90वां क्वेश्चन। डॉक्टर रामविलास शर्मा के अनुसार राम की शक्ति पूजा में किन दो कविताओं का सार तत्व है?
तो राम की शक्ति पूजा में तुलसीदास और जागो फिर एक बार, समृति और अशोक स्मृति और जागो फिर एक बार। इसके बाद दोस्तों अगला है जागो फिर एक बार और बादल राग, तुलसीदास और सरोज स्मृति। तो दोस्तों राम की शक्ति पूजा निराला जी द्वारा लिखी गई है। तो डॉक्टर रामविलास शर्मा ने राम की शक्ति पूजा को तुलसीदास और सरोज स्मृति का सार तत्व कहा है। अगला दोस्तों 91वां क्वेश्चन, हालावाद के प्रवर्तक का नाम क्या है? नरेंद्र शर्मा, रामेश्वर शुक्ल अंचल, जगदीश गुप्त और हरिवंश राय बच्चन। तो दोस्तों हरिवंश राय बच्चन। अगला दोस्तों प्रश्न क्या है कि दुख की पिछली रजनी, बीच विकसता सुख का नवल प्रभात, यह काव्यांश किसकी कृति है? चांद का मुंह टेढ़ा है, साकेत, कामायनी और यामा। तो दोस्तों ये पंक्ति किसकी है? कामायनी की। किसकी है? कामायनी की। अगला दोस्तों परमात्मा में छाया आत्मा में और आत्मा की छाया परमात्मा में पड़ने पर छायावाद की सृष्टि होती है, यह कथन किसका है? यह कथन दोस्तों डॉक्टर नगेंद्र, रामविलास शर्मा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और राम कुमार वर्मा। तो यह दोस्तों प्रश्न यह परमात्मा की छाया आत्मा में और आत्मा की छाया परमात्मा पढ़ने पर छायावाद की सृष्टि होती, यह कथन राम कुमार वर्मा जी का है। मानव अथवा प्रकृति के सूक्ष्म किंतु व्यक्त सौंदर्य में आध्यात्मिक छाया का भान मेरे विचार से छायावाद की एक सर्वमान्य व्याख्या हो सकती है, यह कथन किसका है? तो दोस्तों यह कथन विकल्प देखते हैं, सुमित्रानंदन पंत, डॉक्टर नागेंद्र, राम दुलारे वाजपेयी और रामवार सिंह। एक बार फिर से जरा देखते हैं विकल्प प्रश्न क्या था। मानव अथवा प्रकृति के सूक्ष्म किंतु व्यक्त सौंदर्य में आध्यात्मिक छाया का भान मेरे विचार से छायावाद की एक सर्वमान्य व्याख्या हो सकता है। तो दोस्तों ये हमारा प्रश्न आ जाएगा, सर्वमान्य व्याख्या हो सकता है दोस्तों। तो इसका उत्तर आ जाएगा सी, नंद दुलारे वाजपेयी। अगला दोस्तों प्रश्न क्या कहलाता है? निम्नलिखित में से कौन से युग्म सही हैं? विष्णुप्रिया, खंडकाव्य सिद्धराज, खंडकाव्य साकेत, महाकाव्य और जय भारत, मुक्त काव्य। दोस्तों ये सब मैथिली शरण गुप्त जी की रचना है। इसका साकेत सही, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? तो ये साकेत महाकाव्य ये सही है। विष्णुप्रिया खंडकाव्य, इसके ये भी सही है। साकेत और ये भी सही है। जय भारत मुक्तक ये खंड है। तो डी छोड़ के 1 2 3 सही विकल्प इसके बनेंगे दोस्तों। उत्तर देखते हैं, विकल्प 1, विकल्प 2, इसका उत्तर आ जाएगा सी, विकल्प सी। 1 2 3 तीनों सही हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है, हिंदी के व्याकरण की शुद्धता और भाषा की सफाई का प्रवर्तक किसे माना जाता है? हिंदी व्याकरण की शुद्धता और भाषा की सफाई का प्रवर्तक माना जाता है डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, जयशंकर प्रसाद, भारतेंद्र हरिश्चंद्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो इसका विकल्प हो जाएगा महावीर प्रसाद द्विवेदी। अगला दोस्तों 97वां प्रश्न क्या कहता है? श्रीधर पाठक द्वारा रचित नहीं है वैदेही वनवास, बाल विधवा, जार्ज वंदना, भारोत्थान। तो दोस्तों इसका विकल्प क्या आ जाएगा? वैदेही वनवास ए। वैदेही वनवास श्रीधर पाठक की रचना नहीं, यह हरिऔध जी की रचना है। किसकी रचना है दोस्तों? हरिऔध जी की रचना है। 98वां क्वेश्चन, आधुनिक काल के साहित्य की सबसे बड़ी विशेषता है, यह मात्र पद्य में उत्कृष्ट कृतियों की रचना है, गद्य को साहित्य के सशक्त माध्यम के रूप में प्रतिष्ठित करना, नवगीतों को संगीत के तत्वों में पिरोना और भावुकतापूर्ण कथनों को प्रश्रय प्रदान करना। तो दोस्तों 98वां क्वेश्चन क्या कहलाता है? इसका उत्तर हो जाएगा बी, गद्य को साहित्य के सशक्त माध्यम के रूप में प्रतिष्ठित करना। अगला दोस्तों, वे पूर्वीपन की परवाह न करते हुए भी अपने वैश्वारे की ग्राम्य कहावतें और शब्द भी बेधड़क रख दिया करते थे। शुक्ल जी ने किसके बारे में यह कहा है? तो 99वां क्वेश्चन क्या है? भारतेंद्र हरिश्चंद्र, बालकृष्ण भट्ट, प्रेमगन और प्रताप नारायण मिश्र। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? प्रताप नारायण मिश्र जी। अगला दोस्तों 100 नंबर क्या कह रहा है?
मैं जो ऐसो जो मैं जानतो कि जे हैं तू विषय के संग, एरे मन मोरे हाथ पाँव तेरे तोड़ तो। यह कथन किसका? यह कथन है देव का, आचार्य देवभूषण मतिराम। और विकल्प चौथा क्या है? चिंतामणि। तो इसका उत्तर हो जाएगा ए देव, महाकवि देव। अगला दोस्तों 101वां क्वेश्चन देखते हैं। रीतिकाल के सर्वाधिक व्यापक प्रवृत्ति है नायिका भेद, श्रृंगार रस विरेचन, अलंकार विरेचन, छंद विरेचन, शब्द शक्ति और काव्य गुण दोष। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? 101 नायिका भेद। अगला दोस्तों सुजान चरित के रचनाकार कौन है? घनानंद, बोधा, सूदन, मतिराम। तो इसके कवि सुजान चरित के रचनाकार कौन है? सुजान चरित के रचनाकार हैं सूदन कवि। यह राजा बदन सिंह भरतपुर के राजा थे। उनके पुत्र सुजान के आश्रय में लिखकर इन्होंने सुजान चरित रचना लिखी थी सूदन कवि ने। अगला दोस्तों अंग दर्पण। अंग दर्पण किसकी कविता है? अंग दर्पण रसलीन, मुबारक, बेनी प्रवीण, राम सिंह। तो उत्तर क्या आ जाएगा? रसलीन की कविता। भिखारी दास की रचना क्या है? तो भिखारी दास काव्य निर्णय, काव्य सिंधु, चिंतामणि, रस विवेक। तो इसका उत्तर क्या आ जाएगा दोस्तों? भिखारी दास की रचना काव्य निर्णय। ये दोस्तों सर्वांग निरूपक आचार्य थे। काव्य निर्णय। अगला दोस्तों 105 कीनो हूँ कोरिक जतन, अब कही काढ़े कौन, जो मन मोहन रूप मिल पानी मैं को लौन। यह कथन में क्या सही है? इसमें नायिका का कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम व्यंजित है। नायिका के मन स्वरूपी स्वरूपन कृष्ण का लावण्य प्रेम के रूप में घुल गया है। कृष्ण को रूपाशक्ति के रूप में नायिका अपने मन से अलग करना चाहती है। और कोरिक का अर्थ है कचोटना। इसमें सही शब्द क्या है? तो दोस्तों इसमें सही शब्द है कोरिक का अर्थ। इसमें दोस्तों आगे इसके विकल्प देखते हैं। ए सही है, बी नायिका के मन में, ये दूसरा गलत है दोस्तों। अगला क्या कह रहा है? प्रश्न देखते हैं। कीनो कोरिक जतन, अब कही काढ़े कौन, सो मन मोहन रूप मिल पानी मैं को लौन। इसमें विकल्प दोस्तों आ जाएगा, इसका विकल्प दोस्तों आ जाएगा डी। कौन सा आ जाएगा? डी। ए और बी दोनों सही। क्या आ जाएगा? डी। ए और बी दोनों सही। अगला दोस्तों यह बिहारी दास जी का दोहा था। यह बिहारी दास जी का दोहा था। कोरिक का अर्थ इसमें होगा कितना। क्या है? कितना। अगला दोस्तों श्रृंगार लतिका के रचयिता कौन है? द्विजदेव, चिंतामणि, देव, रत्नाकर। दोस्तों इसके रचयिता कौन है? द्विजदेव। उत्तर ए सही हो जाएगा, द्विजदेव। अगला दोस्तों जयपुर नरेश जगत सिंह के आश्रय में रहते हुए पद्माकर ने कौन सा ग्रंथ लिखा? तो जगत सिंह के आश्रय में रहते हुए पद्माकर ने जगत विनोद लिखा। कौन सा ग्रंथ लिखा? जगत विनोद लिखा। अगला दोस्तों जिस कवि की कल्पना में समाहार की शक्ति के साथ भाषा की समाज शक्ति जितनी अधिक होगी उतना ही वह मुक्तक की रचना में सफल होगा। यह क्षमता बिहारी में पूर्ण रूप से विद्यमान थी। समाहार की शक्ति के साथ भाषा की समाज शक्ति जितनी अधिक होगी उतना ही वह कवि मुक्तक रचना में सफल होगा। यह किसने कहा है? तो दोस्तों 108वां क्वेश्चन है। यह किसने कहा है? यह है रामचंद्र शुक्ल, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, कामता नाथ प्रसाद मिश्र और राम कुमार वर्मा। इसका विकल्प ए सही हो जाएगा, रामचंद्र शुक्ल। सुकविन तुलसी गंग दोई बहे सुकविन के सरदार। यह कथन किसका है? यह गंग के संबंध में यह कथन किसका है? तो यह कथन भिखारी दास जी का है। किसका है? भिखारी दास जी। ए डी सही हो जाएगा। अगला दोस्तों लोग लागे कवित्त बनावत, मोहे तो मोरे कवित्त बनावत। यह पंक्ति किसकी है? यह पंक्ति है डी घनानंद जी की। भाषा। अच्छा अगला दोस्तों 111 यह निसंकोच रूप से कहा जाता है कि इनकी भाषा पर इनका अचूक अधिकार इनका था, वैसा किसी और कवि का नहीं था।
यह कथन रामचंद्र शुक्ल जी ने किस कवि के बारे में कहा था? कबीरदास, तुलसीदास, भारतेंद्र हरिश्चंद्र और घनानंद। दोस्तों यह घनानंद जी के लिए कहा गया था। किसके लिए कहा गया था? घनानंद जी के लिए कहा गया था। विकल्प डी रस मंजरी। रस मंजरी के रचनाकार कौन है? रस मंजरी केशवदास, भूषण नंददास, क्षीर स्वामी। तो इसके विकल्प क्या हो जाएंगे? रस मंजरी अष्टछाप के कवि नंददास की रचना है। अगला दोस्तों, हिंदू मग्ग न पाओ न रख्यों, काजो बहुत हिंदू भख्यों। यह पंक्ति किसकी है? यह पंक्ति नूर मोहम्मद इंद्रावती, उस्मान चित्रावली, नूर मोहम्मद अनुराग बासुरी और कासिम शाह हंस जवाहर। तो ये नूर मोहम्मद अनुराग बांसुरी की रचना है, बहुत प्रसिद्ध है, कई बार पूछी जा चुकी है दोस्तों, याद कर लीजिएगा। हिंदू मग्ग न पाँव न रख्यों, काजो बहुत हिंदी भाख्यों। ये अनुराग बांसुरी की रचना और इसके रचयिता नूर मोहम्मद है। ज्ञानाश्रय शाखा के कवि नहीं है दोस्तों, मखलूकदास, धर्मदास, परमानंद और रैदास। तो परमानंद दास, तो इसका विकल्प डी सही हो जाएगा, परमानंद दास। परमानंद दास कृष्ण भक्ति थे, ये अष्टछाप के कवि थे। अगला दोस्तों, ज्ञानदीप के रचयिता का नाम क्या है? तो ज्ञानदीप मंझन, कुतुबुन, उस्मान और शेख नबी। तो दोस्तों ज्ञानदीप के रचयिता हैं शेख नबी। कौन है? शेख नबी। अगला दोस्तों, तात्विक दृष्टि से ना तो हमने ने कबीर को पूरे अद्वैतवादी कह सकते हैं, ना एकेश्वरवादी। यह कबीर के संबंध में यह विचार किसका है? तो दोस्तों यह विचार है इनका रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, राहुल शंकरतायन, माता प्रसाद गुप्त। तो विकल्प बी सही हो जाएगा, रामचंद्र शुक्ल। अगला दोस्तों क्वेश्चन देखते हैं। दशरथ सुख त्यों लोक बखाना, राम नाम का मरम न आना। कबीर क्या कहते हैं इस पंक्तियों को? मैं राम नाम का मर्थ जानता हूँ, राम नाम का मर्म कुछ और है। दशरथ के पुत्र का वर्णन तीनों लोकों में है और दशरथ पुत्र राम की महिमा अपरंपार है। तो इसका विकल्प बी सही हो जाएगा, राम नाम का मर्म कुछ और है। कबीर परचयी के लेखक कौन थे? कबीर परचयी के लेखक अनंत दास थे। कौन थे? अनंत दास। विकल्प बी सही हो जाएगा। अगला दोस्तों प्रश्न देखिए, रामानुजाचार्य ने किस दर्शन का प्रतिपादन किया? तो रामानुजाचार्य ने किस दर्शन का प्रतिपादन किया? अद्वैतवाद, शुद्धाद्वैतवाद, विशिष्टाद्वैतवाद, द्वैतवाद। तो दोस्तों विकल्प क्या आ जाएगा? रामानुजाचार्य ने प्रतिपादन किया विशिष्टाद्वैतवाद। किसका प्रतिपादन किया? विशिष्टाद्वैतवाद। अगला दोस्तों, गद्य पद्य मिश्रित चंपू काव्य है, वर्ण रत्नाकर, उक्ति व्यक्ति भगवान, राहुल वेल, स्थूलबद्ध रास। तो दोस्तों ये है रोड़ाकृत राहुल वेल। क्या है? रोड़ाकृत राहुल वेल। इसके लेखक कौन है? रोड़ा। भी ऊपर भी बताया गया था प्रश्न में, एक प्रश्न में। पृथ्वीराज की किसके प्रति अनुरक्त थी? पद्मिनी, कमलिनी, संयोगिता और चंद्रिका। विकल्प सी सही हो जाएगा, संयोगिता। भाषा की कसौटी पर यदि ग्रंथ को कसते हैं तो वह और भी निराश होना पड़ता है, क्योंकि वह बिल्कुल बेठिकाने है, उसमें व्याकरण की कोई व्यवस्था नहीं है। यह प्रश्न किसके लिए है? पृथ्वीराज रासो, बीसलदेव रासो, हमीर रासो और कुम्हार रासो। तो दोस्तों यह पृथ्वीराज रासो के संबंध में कथन आचार्य शुक्ल का है। अगला, अपभ्रंश शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? और तो अपभ्रंश प्रयोग शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग पतंजलि ने किया था। किसने किया था? पतंजलि ने किया था। अगला दोस्तों 124वां क्वेश्चन, अंक की सूची में साहित्यकार और उनके रचनाकार। तो सिद्ध सामंत काल। तो सिद्ध सामंत काल दोस्तों, सिद्ध सामंत काल कहा था राहुल सांकृत्यायन जी ने। किसने कहा था? राहुल सांकृत्यायन जी ने। चारण काल, चारण काल किसने कहा था? जॉर्ज ग्रियर्सन जी ने। किसने कहा था? जॉर्ज ग्रियर्सन ने। आरंभिक काल, ये दोस्तों आरंभिक काल कहा था मिश्र बंधु ने, और आदिकाल कहा था, प्रारंभिक काल कहा था मिश्र बंधु ने, और आदिकाल कहा था हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, और आरंभिक काल कहा था डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त जी ने। अगला दोस्तों देखते हैं फिर, हिंदी साहित्य का इतिहास मूलतः किस कृति की भूमिका के रूप में लिखा गया था? अंतिम प्रश्न है।
तो दोस्तों हिंदी साहित्य का इतिहास हिंदी शब्द सागर की भूमिका में लिखा गया था, बाद में इसको जो है विस्तृत दे दिया गया, तो इसका विकल्प बी सही हो जाएगा। दोस्तों ये आपके 125 प्रश्न कंप्लीट हो गए। अब दोस्तों आपसे उम्मीद करते हैं कि आप इनको किसी पेपर में लिख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।